हेलो एवरीवन। सो आई एम गोइंग टू रीड फर्दर। और हम लोगों ने यहाँ तक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड होराइजन and we will learn about we will read about horizon. What is horizon? So you can see over here, horizon is a line where the earth and the sky appear to meet. एक horizon क्या है? horizon एक तरीके क्या है? लाइन है। लाइन जहाँ पर अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट, ऐसा लगता है कि ये अपीयर माने प्रतीत होता है, मीट की ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या अर्थ और स्काई एक जगह पर मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? होराइजन कहा जाता है। इफ़ यू लुक एट ए डिस्टेंस, अगर तुम एक डिस्टेंस दूरी से तुम देखते हो तो अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट ए पॉइंट, ऐसा लगता है जो अर्थ है और दो स्काई है जो आकाश है, सीम्स टू, सीम माने प्रतीत होता है, टू मीट माने मिलना, एट ए पॉइंट ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे मिलते हैं। इनफैक्ट का मतलब होता है असल में इट डज नॉट हैपन, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इट अपियर्स बिकॉज ऑफ इट्स बिग साइज ऑफ अर्थ। इट्स अपियर्स ऐसा प्रतीत होता है, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, बिग साइज माने बड़ा साइज, आकार बोल सकते हो आप, यानी बड़ा आकार ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के बड़े आकार की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि एक जगह पर क्या होता है? मिलता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। कोस्ट, कोस्ट माने देख सकते हो ये जो तटवर्ती क्षेत्र होता है उसको कोस्ट बोला जाता है। आप बोल सकते हो समुद्री किनारा भी आप बोल सकते हो उसको। द प्लेस वेयर लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड कोस्ट, मतलब जहाँ पर वेयर द प्लेस वह स्थान, वेयर माने जहाँ, लैंड जो भूमि और सी माने समुद्र, मीट माने मिलते, इज कॉल्ड कोस्ट, उसे क्या कहा जाता है? उसे कोस्ट के नाम से जाना जाता है। मैनी, मैनी सिटीज आर सिचुएटेड इन कोस्टल एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैनी सिटीज माने बहुत सारी जो सिटीज हैं, जो शहर है, इज सिचुएटेड इन द कोस्टल एरियाज, यानी कोस्टल एरिया में सिचुएटेड है, यानी कि स्थित है। सिचुएशन मीन होता है स्थित है। थ्रू आउट का मतलब होता है, थ्रू आउट का मतलब पूरे वर्ल्ड भर में, यानी कि पूरे संसार में क्या है? सिचुएटेड माने कोस्टल एरियाज में, यानी कि क्या है? लोकेटेड है। इफ़ यू स्टैंड ऑन द कोस्ट, अगर आप इफ़ यू स्टैंड माने खड़े होते हो, ऑन द कोस्ट मतलब कि समुद्री किनारे में, समुद्री किनारा या कोस्टल तटवर्ती क्षेत्र में आप खड़े होते हैं, फेसिंग सी, और क्या करते हो आप? समुद्र का क्या करते हैं? फेसिंग, समुद्र की तरफ यानी कि चेहरा करके, यू विल सी, मतलब फेसिंग सी का मतलब आप समुद्र की तरफ यानी अपना चेहरा करके आप खड़े हो, यानी कि देख रहे हो। यू विल सी दैट, आप देखोगे कि स्काई एंड द सी आर मीटिंग विथ ईच अदर एट ए डिस्टेंस प्लेस। तुम ऐसा देखो, यू विल सी, तुम देखोगे कि जो स्काई है और जो आपका क्या है? समुद्र है, आर मीटिंग यानी कि मिल रहे हैं, विथ ईच अदर एक दूसरे से, एट डिस्टेंस का मतलब थोड़ी सी, यानी कि एक दूरी पर क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। बट इट इज रियलिटी, इट इज बट इन रियलिटी, यानी कि रियलिटी का मतलब होता है अगर वास्तव में अगर देखें तो इट डज नॉट हैपन, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इट इज एन इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब भ्रम बोल सकते हो, एक तरह का क्या है? एक तरह का भ्रम है, एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। सोलर सिस्टम पढ़ते हैं लोग। सोलर सिस्टम, अब ये सोलर सिस्टम को समझते हैं। एक्चुअली सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन, द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स मेक द सोलर सिस्टम। जो द सन है और इट्स 8 प्लैनेट, जो उसके 8 ग्रह हैं, मेक द सोलर सिस्टम, जो है तो क्या करते हैं? जो उसके 8 प्लैनेट यानी ग्रह, प्लैनेट मीन ग्रह होता है, और सन माने उस स्वयं का तो सन तो हो ही गया, प्लस इसके 8 जो ग्रह हैं, मेक माने बनाते हैं, सोलर सिस्टम मतलब सोलर सिस्टम को क्या बोलते हैं? सौर मंडल बनाते हैं। द 8 प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन फिक्स पथ। जो 8 से जो 8 मीन्स 8 होता है, 8 जो प्लैनेट्स जो ग्रह हैं, मूव्स माने क्या करते हैं? घूमते हैं, अराउंड द सन इन फिक्स पथ। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, द सन का मतलब सन के चारों ओर घूमते हैं, इन्हें फिक्स पथ, यानी कि फिक्स पथ है कि यानी कि फिक्स डायरेक्शन पे आप घूमते हो, एक निश्चित दूरी पर कह सकते हो आप। दीज 8 प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
So these are eight planet you can see over here. Through image you can see this is a sun, and you can see over here Mercury, Venus, Earth, Mars, Saturn, and Uranus and Neptune. So it is visible to you. You can see over here. So now I am going to read further here. From here I am going to start now. The sun is a star. जो क्या है, सन एक क्या है, स्टार मीन्स तारा होता है, जो सन है तो क्या है, तारा है, एंड हैज इट्स ओन लाइट, और इसका क्या है, ओन, इसका खुद का, ओन मीन्स स्वयं का, यानी क्या है, लाइट है इसका, जो है तो प्रकाश है। आवर अर्थ, जो हमारी क्या है, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, हैज नो लाइट, उसका क्या नहीं है, लाइट मतलब प्रकाश नहीं है, ऑफ इट्स ओन यानी स्वयं का, इसका क्या नहीं है, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है। इट, यहाँ देख सकते इट लगा, इट गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, ये क्या करता है, गेट्स माने प्राप्त करता है, लाइट माने एनर्जी, लाइट माने प्रकाश बोल सकते हो, और हीट माने ताप, फ्रॉम द सन क्या करता है, जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, वो हीट मीन ताप होता है, तो किससे प्राप्त करता है, सन से क्या करता है, प्राप्त करता है, ये सन से प्राप्त करता है। We also see many other stars and the moon in the night sky. We का मतलब होता है हम, also का मतलब भी, सी माने देखते हैं, मैनी अदर्स स्टार्स माने बहुत सारे स्टार में तारे होते हैं, एंड मून इन द नाइट स्काई, जो नाइट का, जो रात का जो आकाश होता है उसमें क्या देखते हैं, बहुत सारे तारा देखते हैं और मून देखते हैं, ठीक है। दीज स्टार्स, जो ये तारे होते हैं, अपीयर वेरी स्मॉल, अपीयर का मतलब प्रतीत होते हैं, वेरी स्मॉल का मतलब बहुत छोटे, टू अस माने हमको, बिकॉज का मतलब क्योंकि, दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, दे मतलब वे, मतलब तारे, आर माने हैं, वेरी फार माने बहुत दूर, फार का मतलब दूर होता है, फ्रॉम अस यानी हमसे। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, दे आर वेरी बिग इन साइज, मतलब एक्चुअली बहुत क्या है, वेरी बिग है, बहुत बड़े हैं, इन साइज यानी आकृति में बहुत बड़े हैं। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, जो है तो जो सन है, जो सूरज है, इज द नियरेस्ट का मतलब होता है यानी पास का, सबसे पास का बोल सकते हो, स्टार मतलब तारा, टू द अर्थ यानी कि पृथ्वी का जो सबसे जो पास का जो तारा, उसे क्या कहते हैं, उसको सन के नाम से जाना जाता है। द सन, the moon, all the planets and other stars are called celestial bodies। इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, जो सन है और मून है, ऑल प्लैनेट्स हैं, जो इसके क्या जितने भी प्लैनेट्स मीन्स ग्रह हैं, एंड अदर्स स्टार, जितने भी अदर तारे हैं, आर कॉल्ड कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब आकाशीय पिंड के नाम से उनको, आकाश सेलेस्टियल बॉडी माने होता है आकाशीय पिंड के नाम से इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। सो आई एम गोइंग टू रीड नाउ फ्रॉम हेयर, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी कैसे घूमती कैसे है, इसका मतलब ये होता है। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। द अर्थ स्पिन्स लाइक ए टॉप अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस, जो अर्थ है स्पिन माने घूमती है, लाइक ए टॉप अराउंड इमेजरी लाइन, यानी कि इमेजरी का मतलब काल्पनिक लाइन में, कॉल्ड एक्सिस, जिसे क्या कहा जाता है, एक्सिस कहा जाता है। इट इज कॉल्ड रोटेशन, इसको क्या कहा जाता है, इसको रोटेशन के नाम से जाना जाता है। इट्स कॉज डे एंड नाइट, जो इट है, इट्स कॉजेज है, जिसके इसका कारण है, डे एंड नाइट, ये घूमने का जो कारण है, रोटेशन है, इसका मतलब क्या कारण है, इसका डे और नाइट का यही कारण है कि घूमती है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो अर्थ है, जो धरती है, रोटेट मतलब घूमती है, फ्रॉम वेस्ट माने पश्चिम, टू ईस्ट मतलब पूरब, यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इट्स टेक अराउंड 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। इट टेक्स मतलब ये लेती है, अराउंड मतलब लगभग, 24 आवर्स यानी 24 घंटे, टू कंप्लीट करने के लिए, वन रोटेशन यानी एक पूरा, यानी क्या चक्कर, इन इट्स एक्सिस मतलब अपनी धुरी में,
कंप्लीट करने के लिए कितना समय लेती है? 24 आवर्स। वाइल, वाइल का मतलब जबकि, स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी स्पिनिंग का मतलब घूमते हुए, ऑन इट्स एक्सिस मतलब अपनी स्वयं की धुरी में, द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और अर्थ जो है तो जो पृथ्वी है, आल्सो रिवॉल्व्स मतलब घूमती है, अराउंड द सन, सन के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। इट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, इसे क्या कहा जाता है? इसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। रिवोल्यूशन में होता है चक्कर, इसको क्या कहा जाता है? इसको भी यानी चक्कर कहते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पथ कॉल्ड ऑर्बिट। अर्थ रिवॉल्व्स माने घूमती है अराउंड द सन, सन के चारों, इन ए फिक्स्ड पथ यानी एक निश्चित, यानी कि निश्चित पथ यानी रास्ते पर बोल सकते हो आप, निश्चित दूरी पर बोल सकते हो। कॉल्ड ऑर्बिट, जिसको हम क्या कहते हैं? हम उसको ऑर्बिट कहते हैं। द सन टेक्स 364 1.4 days to complete one revolution around the sun। मतलब कहने का मतलब जो अर्थ है, जो टेक्स माने लेती है 364 1/4 डेज टू कंप्लीट, यानी कंप्लीट यानी पूरा करने में। द रिवोल्यूशन मीन्स चक्कर, अराउंड द सन, सन के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 364 1/4 डेज। ठीक है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज डिफरेंट सीजन, और जो रिवोल्यूशन है, जो चक्कर है ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के, अराउंड द सन यानी कि अराउंड द सन मतलब सूरज के चारों ओर, कॉजेज इसका जो कारण, डिफरेंट सीजन, हम सीजन जो सीजन वगैरह जो सर्दी और जो जाड़ा वगैरह जो गर्मी वगैरह देखते हैं, इसका रीजन यही है, बिकॉज क्योंकि ये क्या करती है? चक्कर लगाती है। सो दिस चैप्टर नाउ completed।